हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्राउन या फिर जो ब्रिज होती है उसके बारे में कि ये जो कैप होती है फिर ये जो क्राउन होती है कितने लंबे समय तक चलती है। आप जब कभी डॉक्टर के पास जाते हैं एंड आपके दांत में कोई परेशानी हो, उसके अकॉर्डिंग जब डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आपको अपने दांतों पे कैप लगवा लेना चाहिए या फिर उस पर क्राउन लगवानी चाहिए या फिर ब्रिज का कंडीशन हो, तो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आप ब्रिज लगवा लीजिए। तो जो पेशेंट होते हैं मुझसे अक्सर पूछते भी हैं एंड उनके माइंड में जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि ये जो कैप है, ये जो क्राउन है जो हम लगवाने जा रहे हैं अपने दांतों पे, इसकी लाइफ कितनी होगी, कितने लंबे से समय तक चलेगी। एंड ऐसा पूछते भी है पेशेंट कि मैम ये जो क्राउन है ये कितने समय तक चलेगा, कितने समय तक हम इससे अच्छे से खाना पीना खा सकते हैं। तो इससे ही रिलेटेड आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन भी होते हैं, मेरे पेशेंट के भी क्वेश्चन होते हैं। उनका कंप्लेन ऐसा होता है कि हमने कैप तो लगवाया, ब्रिज भी लगवाया, लेकिन कुछ समय के बाद ये जो ब्रिज थे ये टूट गए, ब्रेक कर गए। एंड कुछ पेशेंट के कंप्लेन होते हैं कि जो हमारे कैप थे या फिर उन लोगों ने ब्रिज लगवाया है तो वो लूज़ हो गए, लूज़ होकर निकल गए। तो आखिर ये दोनों ही चीज़ें, ये दोनों ही परेशानी क्यों होती है, इससे रिलेटेड भी चीज़ें हम जानेंगे कि जो प्रॉब्लम होती है इसके होने का क्या कारण है। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो गई है तो आप कैसे इसे ठीक करवा सकते हैं कम खर्च में, दोबारा आपका बहुत ज़्यादा खर्च ना हो और आपकी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व भी हो जाए। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर। सो गाइस, पहले हम समझते हैं कि कैप एंड ब्रिज दोनों चीज़ें क्या होती हैं। तो अगर आपके सिंगल दांत पे यानी कि सिर्फ एक दांत पे जो कैप लगाया जाता है, जो क्राउन लगाया जाता है, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, इसे हम कैप कहते हैं। ब्रिज वो होती है जिसमें हम 3, 4 या 5 मतलब एक से ज़्यादा दांत अगर फिक्स करते हैं तो उसे हम ब्रिज कहते हैं। ब्रिज जनरली अगर आपके मुंह में एक दांत नहीं है तो दो बगल के जो सपोर्टिंग टूथ होते हैं उसे लेकर और उसके ऊपर जो दांतों को फिक्स किया जाता है, अगर एक नहीं है तो दो सपोर्टिंग अगल बगल के दांत को लिया जाता है और 3 इस तरह से दांत को फिक्स किया जाता है, तो उसे हम ब्रिज कहते हैं। इसमें करते क्या है डॉक्टर, सबसे पहले आपके जो क्राउन होते हैं उसे उसकी कटिंग की जाती है, यानी कि थोड़ा सा उसे रिड्यूस किया जाता है। जस्ट लाइक आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर ये हमारा सॉलिड दांत है और हमें इस पर कैपिंग करनी है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, वो इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये जानेंगे कि ये प्रोसीजर होता है क्या है और जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में। तो अगर हमें इस पर कैप लगाना है तो इस तरीके से उसे छोटा किया जाता है, दांतों को चारों तरफ से हम थोड़ा थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। इसे कैप को फिक्स करने के लिए स्पेस बनाई जाती है, स्पेस बनाई जाती है। एंड देन ये स्पेस बनाने के बाद जो कैप होती है, कैप बनने के लिए लैब में भेजा जाता है और जब लैब से कैप बन के आ जाती है, इस तरीके से कैप बन के आती है अगर सिंगल कैप है तो, एंड देन इसके ऊपर फिक्स किया जाता है। तो इसे फिक्स करने के लिए ल्यूटिंग एजेंट होती है, एक मटेरियल होता है, डेंटल मटेरियल, जिसे अप्लाई करके एंड देन अच्छे से कैप को फिक्स किया जाता है। ये जो मटेरियल होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, जब एक बार इसे अच्छे से दांत चिपक जाती है तो फिर वो निकलती नहीं है। तो ये तो हो गए प्रोसीजर्स, ऐसे हम कैप लगाते हैं। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन आता है कि हमने कैप लगवाया लेकिन कुछ टाइम के बाद जो हमारा कैप था वो टूट गया, तो क्या ये पॉसिबल है? तो यस, होता है, बट इस चीज़ को हम डिटेल में समझते हैं कि कैप टूटता कैसे है। तो कैप होते हैं वो 3 तरह की कैप होती है, मेटल, मेटल सिरामिक एंड ऑल सिरामिक। ये जो तीनों कैप होती है, जो जो मेटल की कैप होती है उसमें सिर्फ मेटल होती है, जिसे हम चांदी का कैप भी कहते हैं। बेसिकली ये चांदी नहीं होता, ये एक मटेरियल होती है, मेटल की होती है। एंड जो मेटल सिरामिक होती है, मेटल सिरामिक में नीचे की तरफ जो नीचे का पोर्शन होता है कैप का, उसमें मेटल होती है और ऊपर की तरफ से सिरामिक की लेयर चढ़ाई जाती है, जो आपको दिखने में आपके दांतों की कलर की जैसी होती है लेकिन अंदर से उसमें मेटल होता है। जो ऑल सिरामिक होती है उसमें दोनों ही परत सिरामिक की होती है। दांत जो आपके होते हैं, आप अंदर से देखिए या फिर ऊपर से दांतों को देखिए, दोनों ही तरफ से आपके दांतों के कलर के ही होते हैं। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए
तो जो तीनों ही क्राउन होती है, तीनों ही कैप होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। ये फट नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, टूट नहीं सकते। हम पत्थर तो नहीं चबा रहे हैं दांतों से, नॉर्मल खाना खाते हैं या फिर कुछ हार्ड फूड्स आप खा रहे हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है कि अगर आपके जो चिप ऑफ हो जाते हैं, जो क्राउन है वो टूट जाती है, तो ऐसा ज़्यादातर करके जो लोग मेटल सिरामिक का कैप लगवाते हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। एक्चुअली होता है क्या है कि जब आप हार्ड कोई चीज़ खाते हैं तो ऊपर की जो लेयर होती है, जो सिरामिक की परत चढ़ाई होती है, वो चिप ऑफ होकर निकल जाती है। अंदर से आपको मेटल जो होता है, जो बेस की लेयर होती है मेटल, वो विजिबल होने लगती है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, तो मेटल आपको दिखने लगती है। एक्चुअली में वो आपका जो क्राउन है वो टूटता नहीं है, चिप ऑफ हो जाता है। जो मटेरियल है वो टूट कर निकल जाती है पूरे तरीके से। वो जो क्राउन है वो टूटती नहीं है। बियॉन्ड दिस जो आपका क्राउन होता है वो फंक्शनल होता है, आप उससे खाना खा सकते हैं। एस्थेटिकली देखने में वो अच्छा नहीं लगता है, बट आप उससे खाना खा सकते हैं। हम आगे भी जानेंगे कि अगर इस तरह की आपके क्राउन में प्रॉब्लम हो गई है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, आप कैसे उसे ठीक करा सकते हैं। नेक्स्ट है इसकी टूटता कब है। ये जो क्राउन होती है ये तभी टूटेंगी जब किसी तरह की ट्रॉमा हो जाए, इंजरीज आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, अगर आप बहुत ज़्यादा गिर गए हो तो वैसे कंडीशन में ही क्राउन टूटते हैं। जनरली सिर्फ खाना खाने से ये जो क्राउन है ये नहीं टूटते हैं। अगर हम लाइफ की बात करें, तीनों टाइप्स की क्राउन है, इसमें से अगर आप कोई भी लगवाते हैं तो ये जो क्राउन है अगर आप अच्छे से रख रखाव रखते हैं तो आपको लाइफ टाइम सर्विस देती है। यस, डॉक्टर आपको 20 से 25 साल तो कह के दिलवाते ही हैं कि आराम से आप इसे 20-25 साल खाइए, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये जो क्राउन है अगर आप अच्छे से इसे मेंटेन करते हैं तो आप पूरी लाइफ इससे आसानी से खाना खा सकते हैं। दूसरा कंप्लेन होता है कि जो क्राउन है वो निकल जाते हैं। तो जो क्राउन होते हैं इसके निकलने के बहुत सारे कारण होते हैं। जो क्राउन होती है, चाहे ब्रिज होती है, इसके निकलने के कारण होते हैं। जो फर्स्ट कारण हमारा होता है कि जब डॉक्टर आपका जो प्रिपरेशन करते हैं, जब क्राउन कटिंग करते हैं, जनरली ऐसा होता नहीं है बट समटाइम्स किसी से भी हो सकती है। जो फिनिश लाइन होती है अगर वो अच्छे से नहीं दी गई है तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप कोई कड़क चीज़ खाते हैं तो उस जब प्रेशर पड़ता है दांतों पे तो वो जो दांत है वो बाहर निकल जाते हैं। इसकी आपको जब कैप या ब्रिज लगाया जाता है तो डॉक्टर आपको ये एडवाइस भी देते हैं कि आपको स्टिकी चीज़ें नहीं खानी है, चिपकने वाली चीज़ें नहीं खानी, जैसे कि चीज़ है, च्युइंगम्स है, आपको ये चीज़ें खाने से मना की जाती है। अगर आप स्टिकी चीज़ें खाते हैं तो क्या होता है कि वो क्राउन में और दांतों पे चिपकती है, तो वो स्टिकी होने की वजह से आपके जो क्राउन होते हैं उसे लूज कर देती है, खींच के निकाल देती है। तो अगर आप स्टिकी चीज़ें खा रहे हैं तो उस कारण से भी आपके जो ब्रिज है या फिर क्राउन है वो निकल जाती है। इसकी अगर जो सपोर्टिंग टूथ है जिसमें सपोर्ट लिया गया है ब्रिज को बैठाने के लिए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आ जाए, आपके सपोर्टिंग टूथ में प्रॉब्लम हो जाए, उसमें कैविटी हो जाए यानी कि केरीज या दांतों में सड़न आ जाए, जिसकी वजह से आप उस दांत में प्रॉब्लम हो गई है, तो अगर उस दांत में प्रॉब्लम हो जाती है जिसके कारण जो आपका ब्रिज है, जो कैप है, वो लूज हो जाता है और लूज होकर निकल जाता है। जिन लोगों की पायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है यानी कि जो मसूड़े हैं उनमें परेशानी आ जाए, सूजन हो जाने की, या फिर दांत जो है हिलने लगते हैं, तो वैसे कंडीशन में भी जो आपकी कैप है या फिर ब्रिज है वो लूज हो जाते हैं और लूज होकर निकल जाते हैं। नेक्स्ट होता है गाइस कि जब आपके जो कैप है जब वो फिक्स किए जाते हैं तो उसमें जो मटेरियल हम यूज करते हैं मटेरियल से फिक्स किया जाता है, तो उस वक्त सलाइवा को उसके साथ कॉन्टामिनेट नहीं होने दिया जाता है। यानी कि जो लार होती है अगर वो आपके मटेरियल में उस टाइम पे कॉन्टामिनेट हो जाती है, सलाइवा आ जाती है, तो जो उसका स्ट्रेंथ होता है वो कम हो जाता है, कमज़ोर हो जाती है। तो सलाइवा की कंटामिनेशन होने की वजह से भी समटाइम्स जो मटेरियल होती है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसकी मजबूती कम हो जाती है और कुछ समय के बाद जो आपके कैप है वो निकल जाते हैं। तो ये तो हम लोगों ने जान लिया कि कारण किन किन कारणों से ये सारी परेशानियां होती हैं। अगर बाय चांस आपके जो कैप है या फिर ब्रिज है वो निकल गए हैं तो उसे आपको फेंकना नहीं है। वो जो कैप है वापस से आप अपने डेंटिस्ट के पास लेकर जाइए, उसी कैप को फिर से वो आपके दांतों पर फिक्स कर देंगे। इस तरीके से आपके जो पैसे हैं वो वेस्ट नहीं होते, वही क्राउन आपके माउथ में फिर से यूज कर दिया जाता है। सो गाइज ये थे आज के वीडियो, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा, और यस डेफिनेटली लाइक दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइस, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।